हाय गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल टेरो 777। मैं हूं नेहा। आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर ऑल द पीपल जो ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, राइट। सो व्हाट इज़ योर पर्सनस करंट फीलिंग टूवर्ड्स यू नाउ। ये जनरल रीडिंग है, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन हु इज वाचिंग, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं। मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स बनाई हैं। सो फॉर द फर्स्ट पाइल वी हैव दिस ब्यूटीफुल वाइट फ्लावर. फॉर द सेकेंड पाइल we have this beautiful pink rose flower, beautiful color, pink rose flower. And for the third pile we have this beautiful yellow flower. Now मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में इनके लाइक नंबर्स डाल दूंगी, तो आप वहाँ जाके सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. बिफोर मूविंग अहेड, जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, वेलकम यू. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ की है उनके लिए क्या है, उनके पर्सन इस टाइम उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट फीलिंग्स है, जिन्होंने भी ये वाइट फ्लावर चूज किया है. ओके, सो फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जो पर्सन है, मे बी आप लोगों का जो रिलेशन है कुछ मे बी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से निकल रहा है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. और मे बी सम कुछ रिकवरी है, कुछ लाइक सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट. और मे बी हो सकता है कि पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ हुआ हो जिसके थ्रू लाइक कुछ भी लाइक पास्ट में जिसकी वजह से somebody इज रिकवरिंग फ्रॉम दैट पेन. मे बी आपके पर्सन भी हो सकते हैं. नाउ पहले मैं आपको साइंस बता दूं. यहाँ पे वी हैव वाटर साइंस, देन वी हैव एयर साइंस और अर्थ साइन प्रोमिनेंट है. बेसिकली ऑल साइंस वी हैव, फायर साइन ऑल्सो. तो हमारे पास ऑलमोस्ट सभी साइंस है यहाँ पे. नाउ आपके जो पर्सन है लाइक दे आर फीलिंग राइट नाउ, वी हैव अ सन कार्ड. सो होपफुल और मे बी टेकन लाइक हो सकता है कि वो कुछ नए लेवल पे आपका जो रिलेशन है वो चाहते हैं कि कुछ बढ़े, कुछ आगे, कुछ मे बी हो सकता है पॉजिटिव फील कर रहे हैं, राइट. और मे बी ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आपका रिलेशनशिप निकल रहा है. मे बी हो सकता है पास्ट में कुछ ऑप्शंस हो किसी के पास, आपके पास हो सकते हैं या आपके पर्सन के पास हो सकते हैं, राइट. नाउ somebody is waiting for messages here. मे बी आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं या आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और हो सकता है वो आपके मैसेजेस का वेट कर रहे हो. न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, क्लैरिटी चाहते हैं, राइट. इट्स लाइक सन कार्ड इज लाइक न्यू बर्थ, राइट. सो मे बी हो सकता है आपके साथ न्यू बिगनिंग चाहते हैं. हो सकता है कोई इन द रिसेंट पास्ट कोई थर्ड पार्टी एनर्जी में हो या समथिंग लाइक दैट. और किसी के पास ऑप्शंस हो बट वो ऑप्शंस को लाइक थर्ड पार्टी में हो सकता है किसी के साथ डील कर रहे हो इन द रिसेंट पास्ट. और मे बी हो सकता है कि किसी के पास ऑप्शंस हो, राइट. बट वो उन ऑप्शंस को इग्नोर करके या मे बी हो सकता है वो अब उनको लाइक हटा के एक साइड पे वो आपकी तरफ आना चाहते हो. देन वी हैव 8 ऑफ कप्स हेयर, राइट. सो somebody wants to travel towards you, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है, राइट. Now maybe then we have a 6 of Pentacles. So maybe as I told you कि वो गिव इन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में. और मे बी हो सकता है आपसे बात करना चाहते हैं आगे बढ़ के, लाइक मे बी हो सकता है कि न्यू लेवल पे आपका रिलेशनशिप ले जाना चाहते हो, राइट. बिकॉज वी हैव अ डेथ कार्ड. सो सी हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे आप लोगों का रिलेशनशिप निकल रहा है, समथिंग लाइक दैट. कोई ना कोई कुछ ना कुछ चल रहा है आप लोगों के बीच में, ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ना कुछ नए तरीके से कुछ हो रहा है, राइट. सम चेंज
मे बी उनकी लाइफ में या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, और या मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से निकल रहे हों, अपनी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो और वो रिकवर हो रहे हो उस चीज़ से, राइट। और मे बी हो सकता है कि कुछ उनकी लाइफ में हुआ हो, मे बी हो सकता है कि डिवोर्स और समथिंग लाइक दैट, और वो भी, या मे बी हो सकता है कि सिंगल पेरेंट हो, राइट, और वो उस चीज़ में से निकल रहे हो। वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सो मे बी हो सकता है कि वो किसी प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हो, किसी डिवोर्स के थ्रू निकल रहे हो, या थर्ड पार्टी के थ्रू निकल रहे हो, और वो आपकी तरफ आना चाहते हो, और उस चीज़ से वो रिकवर हो रहे हैं, उस चीज़ से वो निकल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है और आपकी तरफ आना चाहते हैं। और मे बी हो सकता है कि लाइक बट कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो एज आई टोल्ड यू कि मे बी हो सकता है कोई फैमिली इश्यूज हो, या हो सकता है कि एज आई टोल्ड यू कि कोई उनका ब्रेकअप हो रहा हो, डिवोर्स प्रोसेस हो, कुछ ऐसा हो जिसके थ्रू वो निकल रहे हो और अभी वो आ ना पा रहे हो आपकी तरफ। बट डेफिनेटली वो आपके लिए लाइक उनके मन में फीलिंग्स हैं, दे वांट टू गिव इन, वो बात करना चाहते हैं, और दे लाइक दे फाइंड यू वेरी लाइक शाइनिंग और ब्यूटीफुल। और वो मे बी हो सकता है लाइक दे आर सीइंग यू कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे फाइंड यू लाइक ब्राइट और लाइक समथिंग लाइक दैट। आपको बहुत अच्छा लाइक आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, और मैसेजेस का कोई यहाँ वेट कर रहा है, मे बी आपके पर्सन हो सकते हैं, और आपका लाइक ट्रैवल करना चाहते हो। 3 3 प्रोमिनेंट दिख रहा है, तो मे बी हो सकता है डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी हो, या मे बी फैमिली इश्यूज हो जिनकी वजह से या किसी चीज़ में अड़े हों, और उनके पास पास्ट में कोई ऑप्शंस थे, बट एज आई टोल्ड यू कि हो सकता है वो उन चीज़ों में से निकल के आपकी तरफ डेफिनेटली आना चाहते हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, उनका रिलेशनशिप कोई ट्रांसफॉर्मेशन फेज से ज़रूर निकल रहा है, बट दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और वो गिव इन करना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट और देखते हैं कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी दिस ब्यूटिफुल रोज़ फ्लावर चूज़ किया है, सो हम उनके लिए देखेंगे कि क्या है उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर देम। ओके, तो फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके पर्सन, आप लोगों का पहले तो बता दूँ, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और वो आपकी तरफ लाइक एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू, राइट। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लाइक मे बी हो सकता है कि कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से उन्होंने अपने आप को ना, मैं आपको बता दूं, मे बी हो सकता है सिंगल पेरेंट हो, या हो सकता है डिवोर्सी हो, या समथिंग लाइक दैट, या आप हो सकते हैं सिंगल पेरेंट, और बट दे वांट टू ऑफर यू समथिंग। हियर वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। तो नाउ मे बी हो सकता है जो आपके पार्टनर है, लाइक दे आर लाइक वेल ऑफ, और लाइक अर्निंग गुड, और मे बी उनका काम अच्छा है, समथिंग लाइक दैट, और वो आना चाहते हैं आपकी तरफ। दे वांट टू ऑफर यू समथिंग, और बट एज आई टोल्ड यू कि कुछ ना कुछ उनकी किसी चीज़ की वजह से, लाइक आप जैसे कि देख सकते हैं हैंग्ड मैन, अभी वो इस पोजीशन में है, राइट। लाइक वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, बट मे बी सम लाइक कुछ प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में मे बी ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से वो नहीं आगे आ पा रहे, लाइक सिचुएशन ऐसी है, वो उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं, बट निकल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपको वो इग्नोर कर रहे हैं, और मे बी हो सकता है आपसे बात ना कर रहे हो, और मे बी हो सकता है उनको लग रहा हो कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का क्या होगा, बिकॉज वो किसी चीज़ की वजह से स्टक है, बट उनके मन में फीलिंग्स हैं आपके लिए, और कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, समथिंग इज़ एंडिंग हेयर। मे बी हो सकता है कि कुछ चल रहा हो उनकी लाइफ में, बट उनके मन में लाइक दे हैव लॉट ऑफ पैशनेट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स हेयर, वेरी फायरी एनर्जी, राइट। तो कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, उनके मन में फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, बट मे बी आपको शो ना करते हो, कुछ बता ना पाते हो, राइट। देन वी हैव अ वर्ल्ड कार्ड, तो मे बी आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, और वी हैव ऑल साइंस बेसिकली, यहाँ पे सारे ही साइंस हैं हमारे लिए। तो मे बी हो सकता है आप लोगों का कोई
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और ट्रैवल करके कोई आपकी तरफ आना तो चाहता है, बट मे बी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज उनकी लाइफ में ऐसे चल रहे हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, राइट। और now maybe कुछ एंडिंग, समथिंग इज एंडिंग इन देयर लाइफ, सम चैप्टर, कुछ ना कुछ एंड हो रहा है यहाँ पे, समथिंग इज एंडिंग। मे बी हो सकता है कि कोई लाइक एज आई टोल्ड यू, बिकॉज वो बिट्रेड है और वो उस पेन में से धीरे धीरे बाहर निकलना चाहते हैं। मे बी वी हैव लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, तो उसमें से वो बाहर निकलना चाहते हैं। कोई पास्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, या कुछ भी वॉट एवर, राइट। तो उसमें से वो बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ है जो उनको तंग कर रहा है, और मे बी कुछ ऐसा है जिन जो उनको बॉदर कर रहा है उनकी लाइफ में, राइट। और वो उसमें से लाइक मे बी हो सकता है वो अवॉइड कर रहे हैं, राइट। वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स, तो मे बी हो सकता है उनको कुछ लाइक गाइडेंस मिल रही है, इनर गाइडेंस मिल रही है, बट वो अभी उसको लाइक दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, और वो उस गाइडेंस को नहीं ले रहे। मे बी हो सकता है कुछ लाइक बेसिकली hermit इज लाइक सोल सर्चिंग, बट दे आर अवॉइडिंग इट, वो मे बी अवॉइड कर रहे हैं। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स, तो मे बी कुछ अवॉइड कर रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को इजहार नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। या मे बी हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ बात ऐसी हुई हो जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रहे हैं, राइट। और वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे। बेसिकली इट्स अबाउट they have feelings, they have emotions, but they are avoiding it। वो लाइक वो आपको बता नहीं रहे, जाहिर नहीं कर रहे, या वो इस लाइक इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, लाइक कुछ ना कुछ लाइक हो सकता है आपको नहीं बता रहे हैं और इजहार नहीं कर रहे, और कीपिंग इट टू देमसेल्स, बट दे फाइंड यू लाइक एन एम्प्रेस, राइट। वो आपको लाइक एम्प्रेस की तरह मानते हैं, और मे भी हो सकते हैं आप सिंगल मॉम हो या लाइक डिवोर्सी हो, बट वो आपको एम्प्रेस की तरह मानते हैं, जो लाइक शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ लाइक वेरी वेरी काइंड हार्टेड, वेरी लॉयल, और वेरी लाइक नर्चरिंग। वो आपके लिए ऐसा फील करते हैं, और लाइक बहुत अच्छा फील करते हैं आपके लिए, लाइक वेरी ब्यूटीफुल नर्चरिंग लेडी वो आपको मानते हैं, जो बहुत अफेक्शनेट है, राइट। फूल कार्ड एज आई टोल्ड यू, आपकी तरफ दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टुवर्ड्स यू, कुछ नया बिगनिंग चाहते हैं, आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं, बट मे बी दे आर लाइक होल्डिंग देयर इमोशंस। एंड वी हैव 11 जस्टिस इन रिवर्स, तो मे बी हो सकता है कि एज आई टोल्ड यू कि आपके सोल मेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट दे आर कीपिंग इट टू देमसेल्स। किसी चीज़ की वजह से वो लाइक किसी सिचुएशन में स्टक हैं, और अभी वो आपको अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से। दे वॉन्ट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, वो चाहते हैं कि वो उस चीज़ में से बाहर निकले और आपकी तरफ आए, बट ड्यू टू सम थिंग्स इन देयर लाइफ में भी हो सकता है आपके बीच में कुछ बातें हुई हो या उनकी लाइफ में कुछ हुआ हो, लाइक वो समथिंग इज़ एंडिंग इन देयर लाइफ, और कुछ ना कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो उस चीज़ में से बाहर आना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं उनकी लाइफ में जिन्होंने उनको स्टक किया हुआ है, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर द पाइल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू द पाइल नंबर 3, और देखते हैं जिन्होंने भी ये येलो फ्लावर चूज़ किया है कि उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए, राइट। सो फॉर ऑल द पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया, सॉरी। नाउ आपके जो पार्टनर है, लाइक सम सॉर्ट ऑफ चेंज इज हैपनिंग, मे बी हो सकता है वो अपने काम पे फोकस्ड है इस टाइम, राइट। कुछ मनी फोकस्ड है अपनी मनी की तरफ, और कुछ ना कुछ चेंज लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दे वांट टू लाइक दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, इमोशंस फॉर यू, लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू, बट वी हैव वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। सो मे बी आपके पर्सन जो है वो अपनी फीलिंग्स दबा के रख रहे हैं अपनी तरफ, वो आपको नहीं इजहार कर रहे, लाइक वेरी अपने तक, लाइक दे आर लाइक वेरी वो उस चीज़ में मास्टर कर रहे हैं कि यस मैं नहीं अपनी फीलिंग्स को इजहार करूँगा और नहीं बताऊँगा। मे हालांकि दे आर फीलिंग लाइक 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, राइट। वो इस एनर्जी में है, वो बहुत परेशान है, आपसे बात नहीं हो रही, मे भी हो सकता है जिसकी वजह से दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, राइट। तो ऐसा नहीं है कि इजहार नहीं कर रहे तो इसका मतलब उनके मन में फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, बट वो बता नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं आपकी तरफ। देन मे भी हो सकता है आप लोगों के बीच में पास्ट में कुछ इश्यूज हुए हों, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, मे बी ड्यू टू सम अदर पीपल या कुछ भी। और अभी वो लाइक डिफेंसिव मोड में है, और मे बी
लाइक बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस को, और वे लाइक कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, मे बी अपने आप को उन्होंने लाइक काम में लाइक बिजी किया हुआ है। एज आई टोल्ड यू, दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, और बहुत लॉट ऑफ फीलिंग्स और बहुत इमोशंस हैं उनके मन में, और बस होल्ड करके रखते हैं उनको, राइट, होल्ड करके रखा हुआ है उन्होंने। और देन वी हैव अ जजमेंट कार्ड। तो वो चाहते हैं आपके साथ कि कुछ चीज़ें क्लैरिफाई होएं, कुछ हो या समथिंग लाइक दैट। देन वी हैव टू ऑफ सोर्ट्स, बट कोई चीज़ है जो उनको मे बी हो सकता है कोई और पर्सन है उनकी लाइफ में, या कुछ है जो जिनकी वजह से वो स्टक हुए हुए हैं। वी हैव टू ऑफ सोर्ट्स, तो मे बी क्रॉस रोड्स पे है इस टाइम आप लोगों का रिलेशनशिप जो है, वो क्रॉस रोड्स पे है। कुछ नहीं किसी को समझ आ रही, मे बी कोई रिलेशन लाइक ऐसा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाऊँ, इस तरफ या जाऊँ या उस तरफ जाऊँ। देन वी हैव द मून इन रिवर्स। तो मे बी हो सकता है कि आपके जो लाइक पार्टनर हैं, सीक्रेट्स, लाइक दे आर होल्डिंग सीक्रेट्स, दे आर नॉट टेलिंग यू, और लाइक बट उसमें से बाहर आना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बताना चाहते हैं, और हाइडिंग समथिंग। देन वी हैव अ लवर्स कार्ड। तो जो आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, लाइक लाइक यू आर लाइक, जैसे कहते हैं ना कि डिवाइनली कनेक्टेड टू ईच अदर, लाइक मे बी हो सकता है कार्मिक रिलेशनशिप है, आप दोनों को लाइक एक दूसरे के साथ बाउंड है, आप लोगों का कुछ ना कुछ मे बी हो सकता है कुछ चलता रहता हो, बट चेंज चाहते हैं वो, किसी चीज़ से बहुत लाइक एग्जॉस्टेड है, बाहर निकलना चाहते हैं उसमें से, और क्रॉस रोड्स पे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। या मे बी हो सकता है पास्ट इश्यूज़ की वजह से लाइक बैलेंस नहीं कर पा रहे वो अपने आप को, अपने इमोशंस को। पास्ट में जो भी हुआ आप लोगों के बीच में, मे बी हो सकता है लोगों की वजह से लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ, बट अपनी फीलिंग्स वो दबा के रख रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। हालांकि आप लोगों का जो रिलेशन है वो इट्स लाइक इनसेपरेबल। और वी हैव द लवर्स। तो मे बी लाइक आप लोगों का लाइक इन एंड आउट, और मे बी हो सकता है कि आप लोगों का कुछ झगड़ा होता हो, देन यू कम बैक टू ईच अदर, समथिंग लाइक दैट। बट मुझे यहाँ तक लग रहा है कि वो अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, एंड दे आर वर्किंग टूवर्ड्स देयर मनी एंड फाइनेंस। कुछ काम कर रहे हैं अपना, उसमें अपने आप को बिजी रखा हुआ है उन्होंने, और मे बी उनको ऐसा लग रहा हो कि आप बहुत बिजी हैं या समथिंग लाइक दैट। और टू ऑफ सोर्ट्स में भी हो सकता है कि क्रॉस रोड्स पे हो, या हो सकता है उनके पास टू चॉइसेस हो उनकी लाइफ में, और हो सकता है वो उसमें बहुत परेशान हो कि क्या करें क्या नहीं करें। और समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट बहुत परेशान है इस टाइम आपके पार्टनर, राइट, दे आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स। ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं हो रही है तो वो बहुत फील कर रहे हैं, आप लाइक बात करना चाहते हैं, दे वांट टू कम आउट ऑफ दैट, बट दे वांट टू लाइक वी हैव टेम्परेंस इन रिवर्स। तो मे बी बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, बट कुछ हो नहीं पा रहा। मे भी हो सकता है कि आप लोगों का कास्ट इंडिफरेंस हो, या पेरेंट्स की वजह से कोई ना हो रहा हो, और वो इम्बैलेंस लाइक चल रहा है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मे बी अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ जो भी पास्ट में हुआ। और आप लोगों का जो रिलेशन है क्रॉस रोड्स पे है, जिसकी वजह से लाइक दे आर इन दैट एनर्जी, और वर्क करना चाहते हैं उस रिलेशनशिप पे, बट कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ चल रहा है, वो स्टक फील कर रहे हैं, लाइक बेसिकली ऑन द क्रॉस रोड्स। सो चेंज इज़ हैपनिंग, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होगा। वी हैव 9 9, वी हैव 8 8। सो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। सो दिस इज़ फॉर द पाइल नंबर 3। और अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।